नवरात्रि घट स्थापना के समय भूलकर भी ना करें ये 4 गलतियाँ। खंडित कलश देगा नुकसान। दोस्तों, माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि का शुभ आरंभ होता है। इस दिन घट स्थापना 2 शुभ मुहूर्त है। पहला सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06। दूसरा अभिजीत मुहूर्त है जो सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक है। इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त घट स्थापना कर सकते हैं, लेकिन घट स्थापना के दौरान कुछ जरूरी नियमों का पालन करना भी जरूरी है। घट स्थापना में ना करें ये गलतियाँ। 1. घट स्थापना से पहले पूजन स्थल को साफ सफाई सुनिश्चित करें। इसके बाद कलश स्थापित करने से पहले देख लें कि वो अंदर से साफ हो, यानी उसमें मिट्टी या किसी तरह की कोई गंदगी ना हो। कलश के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। रसोई या टॉयलेट के पास घट स्थापना ना करें। 2. पूजा के लिए खंडित कलश का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों में खंडित कलश स्थापित बिल्कुल ना करें। एक बार अगर कलश स्थापित हो जाए तो उसे पूरे नवरात्र माता की चौकी के पास से ना हिलाएं। इस कलश को अपवित्र हाथों से भी नहीं छूना चाहिए। 3. यदि आपने घर पर घट स्थापना की है तो पूरे नवरात्र उस स्थान को खाली न छोड़ें। धार्मिक मान्यता है कि घर सूना रहने से देवी अप्रसन्न हो सकती हैं। इस अवधि में माता दुर्गा की आराधना के साथ साथ कलश की नियमित पूजा भी अनिवार्य है। 4. यदि आपके घर में लहसुन, प्याज या कोई दूसरी तामसिक चीज़ें रखी है तो उसे कलश स्थापना से पहले ही बाहर निकाल दें। नवरात्र में क्यों होती है घट स्थापना? हिंदू धर्म में किसी भी शुभ आरंभ कार्य की शुरुआत से पहले कलश स्थापित कर देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसलिए नवरात्र में घट स्थापना के बाद ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। घट स्थापना के साथ ही माता दुर्गा का आवाहन किया जाता है। कलश स्थापना करने के बाद ही नवरात्र में देवी के अलग अलग स्वरूपों को पूजा जाता है। माना जाता है कि स्थापित कलश पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का पवित्रता का संचार करता है। घट स्थापना की सामग्री: आम का पत्ता, ज्वारे के लिए साफ मिट्टी, जवे, हल्दी, गुलाल, कपूर, पूजा के पान, पंचामृत, सिक्के, नारियल, अक्षत, पुष्प, गंगा जल, पंचामृत, शहद, धूप घट स्थापना की आवश्यक सामग्री है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।